चलो बच्चों, आज हम इनवर्स ट्रिगो में कुछ फॉर्मूले हमने देख लेते हैं, है ना, कैसे कैसे अप्लाई करने हैं। फिर जब बाकी बच्चे आ जाएंगे तब जो ग्राफ, जो टफ पोर्शन है, फिर दोबारा पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी बच्चे कम हैं, एब्सेंट हैं, तो वो ग्राफ नहीं करते, कुछ आइडेंटिटीज देखते हैं जो बच्चे सीख सकते हैं बड़ी प्यार से। तो पहला आपको बता देता हूँ, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। बहुत सिंपल सा खेल है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी कितना होता है बेटा? π/2 होता है। थर्ड देखते हैं, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स कितना है बच्चे? π/2। ठीक है, तो इसका हम ना प्रूफ जान लेते हैं, जो कि बहुत काम भी आता है। इसका प्रूफ देख लेते हैं। जैसे कि साइन इनवर्स एक्स को आप y मान लो। अब अगर मैं बोथ साइड साइन लगा दूं तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ हो जाएगा साइन y, है ना। तो यहाँ से पक्की बात है x क्या मिल जाएगा मुझे? साइन y। तो इस साइन y को मैं क्या cos 90 माइनस y कर सकता हूँ बेटा? बच्चे यहाँ पर गया तो क्या बन गया? cos इनवर्स x बराबर π/2 माइनस y। यहाँ गया तो ऐड हो गया, तो cos इनवर्स x प्लस y बराबर कितना है बेटा? अब y को तुमने क्या माना था? हो गया ना, सिंपल। ऐसे ही आप tan और इसके लिए भी प्रूफ कर सकते हो। देखो पल्ले नहीं पड़ रहा तो एक को कर देता हूँ प्रूफ, सेकंड का प्रूफ भी कर देता हूँ। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2। y को कितना मान लो? tan इनवर्स x मान लो। यहाँ गया तो tan y कितना हो जाएगा? x। अब क्लास 10th में हमने पढ़ा हुआ है कि tan 90 माइनस थीटा कॉट होता है एंड कॉट 90 माइनस थीटा tan होता है। 10th में पढ़ा हुआ है अपन लोगों ने ये बात। तो इसको लिख दूँ कॉट 90 माइनस y। तो यहाँ पे गया तो क्या बन गया? कॉट इनवर्स। तो π/2 माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया बेटा? कॉट इनवर्स x। तो π/2 इज इक्वल टू कितना बेटा? y प्लस कॉट इनवर्स x। तो बेटा y कितना है? हाँ, तो कितना हो गया बेटा? tan इनवर्स x प्लस, मुझे लग रहा है कि अब सबको समझ में आ चुका है। तो अगर आ चुका है तो थर्ड को खुद से प्रूफ कर लेना, काम बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको नोट करो। देखो बच्चों, अब एक नेक्स्ट फॉर्मूला है। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। अभी ना मैं आगे डोमेन नहीं लिख रहा हूँ, हालांकि इसका जो डोमेन है वो ये होना चाहिए कि जो x इंटू वाई है वो लेस देन 1 होना चाहिए। ये सब डिस्कस करेंगे सब बच्चों के आने पे, ठीक है, कि कैसे डोमेन्स में क्या चेंज होता है, क्या होता है, सब बताएंगे। अभी थोड़ा क्लास को इजी रखते हैं, आज फॉर्मूला देखते हैं, अप्लाई करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वैसे मैं सिखाता नहीं, जेई के बैच में सिर्फ फॉर्मूला लिख देता हूँ, और अभी क्या है कि कोर्स से हट चुके हैं तो इसे सिखाने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इस tan इनवर्स x को a मान लूँ और मैं इस tan इनवर्स y को b मान लूँ, तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है कि x कितना है? tan a, और यहाँ से मुझे y क्या मिल रहा है बेटा? tan b। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है। ये tan a हो गया और ये tan b हो गया। ठीक, तो अब मुझे बताओ, क्या हमने कभी सीखा एक फॉर्मूला क्लास 11 के अंदर कि tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b, ओ यार, अपॉन में 1 माइनस tan a tan b होता है बेटा? कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चे अब मैं इस tan a को क्या x बोल सकता हूँ? ये tan b y है क्या? तो देखो बच्चे, tan a प्लस b यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई बच्चे, अपॉन में कितना होगा? 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ ले जाओ तो a प्लस बी कितना बेटा? tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। बच्चे ये a क्या था? b क्या था?
ठीक है, ये क्या बन गया, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, लिखो सब अच्छे से। देखो बेटा, तो अब यहाँ पे फिर से आपके पास है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में, हाँ 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, अगेन यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू, हाँ किसी को ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लगा लो फॉर्मूला। तो tan इनवर्स यहाँ पे आपके पास 5 प्लस 7 अपॉन 35, यहाँ पर भी 35 माइनस 1 अपॉन 35 प्लस tan इनवर्स 8 प्लस 3 अपॉन 24 माइनस 1 अपॉन में 24, इससे कैंसिल, कितना आ गया बेटा, tan इनवर्स 12/34 प्लस tan इनवर्स 11/23। ये आ रहा है पक्का? हाँ, अब दोबारा से क्या लगाएंगे इसमें, tan इनवर्स है ना, तो ये थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 6/17 आ जाएगा। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, दोबारा लगा दो, x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, है ना, तो tan इनवर्स 23 इंटू 6 प्लस 11 इंटू 17 अपॉन में 17 इंटू 23 डिवाइड बाई 17 इंटू 23 माइनस 6 इंटू 11 अपॉन 17 इंटू 23, इससे कैंसिल, तो कितना होगा, tan इनवर्स देखो बेटा 23 इंटू 6 138 हो जाएगा, प्लस बताओ बेटा, हाँ 187, और बच्चे यहाँ पे कितना आएगा, अरे चेक कर लेना, है ना, कैंसिल होके जो आएगा लिख देना। वैसे ही 1 आएगा, है ना, याद है मुझे, ये 1 आ जाएगा और ये 1 आएगा, तो हमको पता ही है कि tan, ये जो 1 है इसको हम 10 π/4 लिख सकते हैं, हट जाएगा, रेंज में भी तो है ये, है ना, π/4। ठीक है, लिखे सब बच्चे इसको। बच्चों यहाँ पे फिर से आपके सामने नया सवाल है, जहाँ पे आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं, और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना है तो x इंटू वाई क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। वहाँ पे मैं इसको काम में लेके आऊँगा, जिस बात को हम अकेडमिक्स तक इग्नोर मारते थे, यहाँ पर उस पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए पहले मैं सिंपल लगाता हूँ फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला सब जानते ही हैं बेटा, क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y का tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, है ना बेटा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू कितना है, π/4। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हम लोग लगा रहे हैं, सिंपल काम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए क्या मैं इसे कह सकता हूँ, tan इनवर्स 5x अपॉन में 1 माइनस 6x का स्क्वायर बराबर π/4 कह सकता हूँ। तो जो भी आपने पढ़ा हुआ अभी तक वही फॉर्मूला अप्लाई हो रहे हैं, कुछ नया नहीं पढ़ाया है। ठीक है, तो देख यहाँ गए tan π/4 वो 1 होता है, तो 5x अपॉन में 1 माइनस 6x का स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा, कर दिया, तो बच्चे 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 बराबर कितना बच्चे 0। अब देखो 6 इंटू माइनस 1 मतलब -6, तो ऐसे फैक्टर की -6 आ जाए, 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 बराबर 0। इससे हमने 6x कॉमन ले लिया, x प्लस 1, यहाँ से -1 कॉमन ले लिया, x प्लस 1 बराबर 0। तो ये कितना हो गया बेटा, x प्लस 1 इंटू 6x माइनस 1 बराबर 0, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1/6। अब दो वैल्यू आ गई, अब इसमें से कौन सी ट्रू है कौन सी नहीं, ये हमको देखना पड़ेगा।
बिकॉज जेई मेन के सवाल हैं तो ऑब्वियस तो दोनों आंसर तो होंगे नहीं इसके। ठीक है, अब आपको मैंने सिखाया था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y तब लगता है जब x इंटू वाई क्या हो जाए, लेस देन 1 हो जाए। इसका मतलब ये 2x और ये 3x, 2x इंटू 3x बच्चे क्या होना चाहिए, लेस देन 1, है ना। और बेटा जी 6x स्क्वायर क्या होना चाहिए, लेस देन 1, x स्क्वायर क्या होना चाहिए, लेस देन 1/6, तो x क्या होना चाहिए, -1/√x एंड 1/√x, इसके बीच में आना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब मुझे बताओ 1/6 तो इसके बीच में आ रहा है, बट -1 इसके बीच में नहीं आ रहा, तो x इक्वल टू -1 आंसर नहीं होगा, सिर्फ x इक्वल टू 1/6 मेरा क्या होगा, आंसर होगा। और ये ठीक है, क्लियर है सब बच्चों को, लिखें सब बच्चे से। देखिए बच्चों यहाँ पर भी सेम वही क्वेश्चन है ना, बल्कि मैं कहूँगा एक बार ट्राई कर लें आप लोग इस सवाल को, फिर मैं करता हूँ। हाँ ये π/4 है, नहीं सिर्फ π/4 ही है, माइनस नहीं है, इक्वल टू π/4 है। सब बच्चे इसको एक बार करें सवाल। देखो अब मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को, तो जो भी हैं बच्चे क्रॉस चेक कर लें अपने आंसर को, ठीक है ना। देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक बच्चे, हाँ शाबाश, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में कितना बेटा, 1 - xy, बराबर कितना बच्चे, π/4। यहाँ आ गया तो 1 बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपने एलसीएम लिया, x - 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई x - 2 इंटू एक्स प्लस 2, फिर यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, x - 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस x - 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन में x - 2 इंटू एक्स प्लस 2। बच्चे ये बराबर कितना 1 हो जाएगा, 10/4। इससे ये ख़त्म है बेटा बुरी तरीके से, ठीक है। तो अभी क्या बचेगा, देखो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 डिवाइड बाय, हाँ बच्चे कितना, x स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1। तो इस प्लस एक्स से प्लस एक्स गया, इससे ये गया, तो मेरा 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया -3 बराबर 1। तो 2x स्क्वायर माइनस 4 बराबर -3। बच्चे 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2। तो बच्चे x कितना आ गया, +-1/√2। ये मेरा क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। ठीक है, समझे। चलो एक और सवाल देखते हैं इसके बाद। हाँ देखो बेटा, इसको मैं एक तरीके से कर देता हूँ, जैसे जब आपको फॉर्मूला याद ना हो आप 11th के फॉर्मूले के बेस पे कर सकते हो, वरना एक फॉर्मूला ये होता ही है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स xy माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं और बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं। तो बताओ किससे करूं, फॉर्मूले से करूं? जो आसान हो। आसान तो क्या दोनों ही हैं, एक पढ़ाओ के सेम बन जाते हैं, पर चलो पहले फॉर्मूले से कर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि खुश रहें आप लोग ज़िंदगी में। तो ये x है और ये कितना है y, तो इसको याद कर लेंगे फॉर्मूले को, ठीक है बेटा। तो cos इनवर्स xy माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है ना, फिर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना बच्चे, अल्फ़ा तो है ही, ये यहाँ गया तो कितना हो गया, कॉस अल्फ़ा, ठीक है, कॉस अल्फ़ा हो गया। तो एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा। अब बच्चे इस रूट को यहाँ ले जाऊँगा, इसको यहाँ ले जाऊँगा, ताकि स्क्वायर करने से रूट हट जाए। तो क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कॉस अल्फ़ा
इज इक्वल्स टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। बच्चे बोथ साइड स्क्वायर कर दो, बोथ साइड स्क्वायर कर दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 1 माइनस एक्स, ये हो गया और ये हो गया। क्लियर बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कर दो मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2xy ए बी कॉस अल्फा बराबर 1 से 1 मल्टीप्लाई हुआ माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में कितना बेटा। अब बच्चे इससे ये कैंसिल, ये सब माइनस था यहाँ ले गए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 2xy कॉस अल्फा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो बच्चे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 2xy कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चे साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, सिंपल सा एक फॉर्मूला था, वो हमने अप्लाई करके आंसर निकाल लिया। लिखें सब बच्चे से, इतना नहीं है। ये एमसीक्यू वाला क्वेश्चन था जिसको मैंने प्रूफ में लिख के अब हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा अभी तुम्हें मैंने सिखाया एक फॉर्मूला कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का सिखा दिया फॉर्मूला। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं भैया कि देखो ये जो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई है बेटा, मैं अगर इसे यहाँ ले जाऊँ तो ये क्या बन जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड बन जाएगा ऐसा। तो बेटा इसको हम कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई को क्या हम ये नहीं बोल सकते। अब देखो ये जो है ना, क्या आपको मैंने लिखवाया था कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स को आप लिखते हो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, लिखवाया था आपको मैंने। तो इसको मैं लिख दूं, ये पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड को मैं कॉस इनवर्स माइनस जेड लिख दूं बेटा, है ना, कोई टेंशन नहीं है। अब इस तरह लगा दो फॉर्मूला, बड़ा सिंपल सा है। वो फॉर्मूला क्या है बेटा, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस जेड। अब यहाँ भी कॉस इनवर्स है, यहाँ भी कॉस इनवर्स है, हट जाएंगे तो बेटा क्या बचेगा आपके पास में एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर माइनस जेड। बच्चे इसे यहाँ ले जाके ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड इज इक्वल टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायर कर दो, ठीक बालक, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो बच्चे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बताओ कोई दिक्कत है क्या। यहाँ पे मल्टीप्लाई करा 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बच्चे इस ये माइनस है ये प्लस है, देखो एक बात तो है अधिकतर इससे कैंसिल हो चुका है, ये यहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz। बच्चे किसके इक्वल आ गया, ये 1 के इक्वल आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। लिखें सब बच्चे से। देखो अब हमारे जो ऑप्शंस हैं वो साइन इनवर्स की फॉर्म में है ना, तो हमें एक काम करना चाहिए, यहाँ पे कॉस इनवर्स है, इसको हमको साइन इनवर्स में चेंज कर लेना चाहिए। दूसरा है कि चेंज करने के बाद जो फॉर्मूला अप्लाई होता है क्या होता है, देखो आपको वैसे याद होगा, जैसे कि आपको ना एक ऐसे याद रखना है, जैसे आपने सीखा हुआ था कि ना कॉस एक्स प्लस वाई सीखा था आप लोगों ने फॉर्मूला, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई सीखा था। इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखता था, जब कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई था तो मैंने क्या लिखा था एक्स वाई माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। बिकॉज अगर ये एक्स है तो ये ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा।
बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या साइन स्क्वायर एक्स, इसीलिए। और अगर कभी फॉर्मूला साइन एक्स प्लस वाई का लग रहा है तो इससे आपको लग जाएगा आइडिया, भूलोगे नहीं, इसलिए बता रहा हूँ बस कि इसका फॉर्मूला कैसे सीखा था, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स, तो इसका मतलब अगर एक x है तो अगला y है, ऐसा नहीं है। अगर एक x है, अगर ये साइन है यहाँ cos है, तो रूट के अंदर कितना आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, और अगर यहाँ y है तो यहाँ कितना होगा बेटा, समझ गए बात को अच्छे से। इसीलिए तो इस तरीके से आप ना याद कर सकते हैं फॉर्मूला कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का जो फॉर्मूला आएगा बेटा वो कितना आएगा, वो आएगा साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे कॉस इनवर्स है, मुझे तो भैया क्या चाहिए, साइन इनवर्स चाहिए ना, ठीक है। तो देखो मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ। ट्रायंगल क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, क्या होता है बेटा, बेस अपॉन में, ये बेस है, कॉस सही होता है ना बेटा, कॉस में बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, ठीक है, समझ रहा बेटा। तो देख अब बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाँ ये क्या मिल जाएगा 169 माइनस 144 है ना, तो कितना होगा 25 5, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। तो क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूं साइन इनवर्स में, साइन इनवर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, साइन तो ये होता है ना, तो 5/13, तो इसका मतलब इस कॉस इनवर्स 12/13 को आप साइन इनवर्स 5/13 लिख सकते हो। ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और कॉस साइन में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम पे क्या बन जाएगा, हम पे बन जाएगा साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। हम जानते हैं फॉर्मूला साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, जानते हैं बेटा फॉर्मूला क्या होगा, साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस 9/25 y का स्क्वायर प्लस 3/5 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 25 अपॉन में 169। तो बेटा कितना हो गया यहाँ पे साइन इनवर्स 5/13, देखो 25 माइनस 9 16, तो अगर 4 आ गया कितना बेटा 4/5, सोच लो, समझ पा रहे हो, ठीक है, प्लस 3/5 144 होगा तो 12/13। तो बच्चे अब ये आ गया साइन इनवर्स 20 प्लस 36 पूरे के अपॉन 65, तो ये आ गया बेटा साइन इनवर्स 56/65। बच्चे ये आपका ऑप्शन ए आ गया, ठीक है, समझ गए, लिखें सब बच्चे से।